अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अराई और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। बजट 2020-2021 पर सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का रद्द अमल मिला जुला रहा। जहां कुछ लोगों ने बजट को गरीब दोस्त करार दिया, वहीं बाज ने हुकूमती बजट को आड़े हाथों भी लिया। बजट के हवाले से सऊदी अरब से देखते हैं हमारे नुमाइंदे MK की ये रिपोर्ट। ये जो बजट हुकूमत पाकिस्तान ने पेश किया है, ये बिल्कुल अल्फाज का घर कदमा है, बिल्कुल मुराद याफ्ता बजट नहीं कहा जा सकता। ख़ास तौर पे इसमें समुद्र पार पाकिस्तानी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस मुश्किल हालात से, कोरोना जैसी वबा से गुजर रही है। इन मुश्किल हालात में एक अवाम दोस्त और गरीब दोस्त बजट पेश करने पर मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि अवाम को रिलीफ दिया गया है। काफ़ी चीज़ों पे टैक्स ख़त्म कर दिया गया है जो जिनका ताल्लुक़ गरीब अवाम से है। तो इस पर मैं पूरी टीम को और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अवाम दुश्मन बजट, गरीब दुश्मन बजट, मजदूर दुश्मन बजट, किसान दुश्मन बजट को नहीं मानती और मजम्मत करती है और इसको मुस्तरद करती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बजट पेश किया है वो IMF बजट है, जिसमें सिर्फ सरमायादारों को फायदा मिला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से मुतालबा करती है इस बजट को अवाम दोस्त बजट बनाए और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनरों का कम से कम 15 या 10% तनख्वाह और अच्छा बजट है, अवाम दोस्त बजट है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा है और सबसे अहम बात, सबसे पहली दफा जो वज़ीर आज़म हाउस है उसमें 21% रिकॉर्ड कमी आई है। मसलन कि 18 करोड़ 37 लाख की बजट की गई है। इसमें एहसास प्रोग्राम है 187 अरब से 208 अरब एहसास प्रोग्राम के रखा गया है। पेट्रोल की कीमतें बहुत कम है, फनकारों के लिए स्पेशली बहुत रिलीफ दिया गया है। बजट में कोरोना से मुतासरीन ओवरसीज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। कोरोना से मुतासरीन बेशुमार ओवरसीज़ वापस जा रहे हैं। होना ये चाहिए कि उनके लिए ख़ुसूसी बजट का अहतमाम किया जाए। हुकूमत ने कुरान पाक के नाशरीन के लिए जो ड्यूटी कम की है, ये यकीनन एक मुस्तहसन कदम है। इससे कुरान पाक की तालीमात को आम करने में मदद मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो बजट पेश हुआ है उस हवाले से चंद बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमने कोई नए टैक्स नहीं लगाए। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने 100 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू हमने इंक्रीज़ करना है। साथ साथ उन्होंने ये बात की कि $15 बिलियन के नए कर्ज लिए जाएंगे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए, हमारा GDP वो ऑलरेडी इस वक्त माइनस में है, तो GDP ग्रोथ के हवाले से उन्होंने बात की कि 2% तक हम उसको ग्रो करेंगे। इन सारे सिनेरियोज़ को अगर मैं मिक्स एंड मैच करूं तो मुझे अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं इस बजट के हवाले से चैलेंजेस आएंगे या कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगी, क्योंकि आप नए टैक्स रिसोर्सेज अगर आइडेंटिफाई नहीं करते तो आप अपनी टैक्स रेवेन्यूज़ को कैसे बढ़ाएंगे, ओवरऑल इनकम को कैसे बढ़ाएंगे। जो इतना कर्जा आपका पहले आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर $15 बिलियन जब आप लेंगे और पुराने कर्जे भी डेफिनेटली जो हाई इंटरेस्ट या जिनके डेट्स जो हैं वो अदा करेंगे, तो आपकी इकॉनमी के ऊपर प्रेशर बनेगा। मैं निहायत मशकूर हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और ख़ास कर इमरान खान का कि जिन्होंने एक बेहतरीन बजट पेश की, एक अवामी बजट पेश की, एक फ्री टैक्स बजट पेश की। तो मैं PTI रियाज इलेक्टेड बॉडी की तरफ से, मैं PTI तंजीम की तरफ से इमरान खान को, तमाम PTI वर्कर को और तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मज़ीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunewz.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करके मज़ीद खबरें देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू न्यूज़।